हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं। तो उस टाइम आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, समझाया गया था कि किस तरह के चेंजेस हम करते हैं जिससे हमको टारगेट मिल जाता है। और उन चेंजेस को करने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को, कि ऐसा कोई ऑपरेशन जिससे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और मेन कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको पढ़ाए गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर 3 दैट मीन्स मैट्रिसेस के टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले पेज 1 2x2 ऑर्डर का रहेगा। इसके नेक्स्ट वाला जो पेज सेकंड मिलेगा आपको वो 3x3 ऑर्डर का होगा। तो किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हुआ है, बस अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। आपके पास दिया है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स R1, मतलब फर्स्ट रो में 2 3 है, सेकंड रो में 1 4। आगे बोला गया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन में या तो आप रो लगाइए या कॉलम लगाइए, कोई एक ही लगाना होता है। तो अभी रो के बारे में आपने सीखा था, इसलिए रो वाला हम पढ़ेंगे। जस्ट कॉलम का नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे देखिए, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2x2। इसी ऑर्डर 2x2 का मल्टीपल निकालेंगे, दैट मीन्स 4 से पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो 2x2 ऑर्डर 4 एलिमेंट्स लेके चलेगा, 3x3 ऑर्डर 9 एलिमेंट्स लेके चलेगा, 1x1 ऑर्डर सिंगल एलिमेंट लेके चलेगा। इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं। तो अगर कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करें उस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपके सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट होता है जिसे स्टेप वाइज देखना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का एक नाम देंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रखा जाता है, ए है, बी है, सी, कुछ भी रखिए, डजंट मैटर। हमने बोला लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, एक इसका नाम हो गया। आगे चलिए, बोला गया देन बाय कंडीशन। कौन सी कंडीशन, किसी भी रियल नंबर में आप किसी नंबर को लिख सकते हो, जैसे 5 है तो आप इसे लिख सकते हो 1 into 5। ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल ये आपके काम का नहीं। आपका काम कहां से होगा, ये जो कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स है, बाय कंडीशन ऑफ रियल नंबर्स हमने लिख दिया कैपिटल ए इक्वल्स टू कैपिटल आई इंटू कैपिटल ए। में ए क्या है, ये मैट्रिक्स जो दी गई थी आपको। कैपिटल आई क्या है, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो नेक्स्ट अगले स्टेप पे दिख रही है आपको, 1 0 0 1 के साथ इंटू में ए। ये कौन सा ए है, वही मैट्रिक्स है, बट इसे हम फुल मैट्रिक्स फॉर्म में ना लिख करके स्टार्ट से लेकर एंड तक बाय अल्फाबेट ही यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना। तो जब आपने कैपिटल ए वाली मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी को कैपिटल ए इक्वल्स टू आई ए के फॉर्मेट में लिखा, तो कैपिटल ए की जगह एलएचएस में वो मैट्रिक्स आ गई जो जिसका इनवर्स निकालना है। इक्वल का साइन लग गया। इसके बाद कैपिटल आई दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेट हो गई।
के साथ ये वाली मैट्रिक्स अल्फाबेट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ये फॉर्मेट है सेट करने का, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब हमको क्या करना है, इस कैपिटल ए वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, पिछली क्लास में बताया गया था कि जिस तरह से हमको कहा गया था कि जैसे 2 है, इसे आपने लिख दिया 1 into 2। अब ये 2 अगर 1 बन गया और इधर 2 में कुछ आपने किया नहीं, तो ये 1 नीचे क्या देगा, 1/2। तो इस 2 का इस 1/2 से क्या रिलेशन है, 2 is the inverse of 1/2, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे लेके चलना है। तो इस कैपिटल ए वाली मैट्रिक्स को जो लास्ट में जाके आइडेंटिटी बनेगी, किस तरह से चेंज होता है, कॉन्सेप्ट बताया गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा कि हम इस जगह पे 1 ले आए, एनी हाउ जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनकी हेल्प से यहां पे क्या ले आना है, 1। बट कैलकुलेशन करते समय पूरी की पूरी रो कैलकुलेट होती है। एक अलग बात है, ऑब्जेक्ट ये रहेगा, चेंज यहां दिखेगा, बाकी जगह जो चेंज आएगा वो उस टाइम पे देखा जाएगा जब उसका टाइम आएगा। तभी हमारा ऑब्जेक्ट था कि इस जगह पे 1 ले आना है, उसके बाद हमको इस जगह पे जाना है और 0 ले आना है, फिर यहां जाके 1 ले आना है और फिर यहां जाके 0 ले आना है। 1 by 1 ही काम होगा, इकट्ठे तो कर नहीं पाएंगे। तो इस जगह पे 1 कैसे आएगा, और ये क्या है देखिएगा, R1 है और ये क्या है, R2 है। तो अगर हमें इस जगह पे 1 ले आना है और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो हम इस पूरी की पूरी R1 फर्स्ट रो को यहां रख दें और सेकेंड रो को यहां रख दें, तो ये एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन भी है और हमारा ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा। क्यों, हमारा ऑब्जेक्ट है एनी हाउ इस प्लेस पे बनाना चाहिए चाहे जैसा, और रो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए रोज ही इन्वॉल्व करने हैं। तो हमने सबसे पहली कंडीशन ये बनाई कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स में R1 की जगह पे R2 रखेंगे और R2 की जगह पे R1, मींस R1 R2 इंटरचेंज करेंगे। ऐसा करने से देखिए ये जो R2 था ये यहां जाके क्या बन गया, R1, और जो यहां R1 था वो यहां क्या बन गया, R2। गाइडलाइंस क्या लिखा है, बाई R1 इंटरचेंज बाई R2। क्यों लिखना जरूरी है, जो जो काम इधर आप करेंगे वही वही काम इधर भी करना पड़ेगा बाद में। तो जिस स्टेप पर ये ए आइडेंटिटी बनेगा, उसी स्टेप पे उसके सामने जो यहां मैट्रिक्स जनरेट होगी उसी को आप फाइनली क्या बोलोगे जाकर, ए इनवर्स बोलोगे। तो हमने R1 R2 इंटरचेंज किया, ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, से हमारा पहला ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, यहां पे बना गया। अब नेक्स्ट क्या वर्क है, इसके बाद इसको सेट करना है और इसे 0 बनाना है। अब देखिए जब आपने चेंज किया तो डिस्टर्ब पूरी रो गई, होने दीजिए, आपका काम तो हो गया ना। अब अगर यहाँ 4 आ गया है तो ये जब इसका टाइम आएगा देखेंगे, अभी तो आपका काम सेट हो गया। नेक्स्ट पे यहां 0 ले आना है, तो इसको 0 करना है और ये R2 का एलिमेंट है और हेल्प किसकी लेनी है, R1 की हेल्प लेनी है। तो कैलकुलेशन पूरी रो में है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां पे 0 चाहता हूं तो मैं अगर इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और यहां पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा, 0। यहां भी चेंज होगा, होने दीजिए। तो इसके लिए लिखेंगे कैसे, बाई R2 चेंज बाई R2 माइनस 2 R1। मीन्स मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसे R2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा और रिजल्ट कहां रखूंगा, R2 पे रखूंगा। तो ये इंडिकेटर है कि चेंज कहां हो रहा है, R2 में। कैसा चेंज हो रहा है, R2 माइनस 2 R1। तो R2 में चेंज होगा, R1 में नहीं होगा। तो R1 1/4 एज इट इज लिख दिया। R2 के लिए ध्यान से देखिएगा, R2 माइनस 2 R1, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस 0, and this minus 2 times this
तो ये 3 है, माइनस 2 टाइम्स दिस, 2 4 जा 8, तो 3 माइनस 8 कितना देगा, -5। से फायदा क्या हुआ, ये सेट हो गया। तो पहली सेटिंग इनकी बनी 1 हो गया, दूसरी सेटिंग इनकी बनी 0 हो गया। अब आगे कहां जाते हैं, इधर जाएंगे, क्योंकि रो ऑपरेशन है, पहले ये सेट, फिर ये, उसके बाद ये, तब इनकी बन जाएगी। तो इसमें अब आपको इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए जो कुछ भी करेंगे, चूंकि R2 का एलिमेंट है तो काम R2 में करना है, पूरे R2 में। और ऐसा करिए ये डिस्टर्ब ना हो और ये 1 बन जाए, जिसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप पूरे के पूरे R2 में -5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही रह जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, इधर देखिए, बाई R2 चेंज बाई R2 बाई -5, कि R2 में -5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो R1 तो एज इट इज लिख दिया 1 4, R2 में यहां -5 से डिवाइड किया 0, यहां -5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक, मींस इस सिस्टम से चलेंगे तो जो सेट हो जाएगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अदरवाइज आगे वाला सेट होता जाएगा, पीछे वाला फिर रिसेट करना पड़ेगा, और फिर ये करते रहेंगे, कभी आएगा ही नहीं। अब ये भी सेट हो गया, अब ये बचता है जो लास्ट टारगेट है आपका, क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा, इधर देखिए, अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ले जाकर के इनसे माइनस कर दें तो यहां 0 आएगा, बट पूरी की पूरी रो में ये काम होना है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट ये है, बट कैलकुलेशन में पूरी की पूरी रो ली जाएगी। तो आपने किया, कहां चेंज होना है, R1 में। कैसा चेंज होना है, R1 माइनस 4R2। अब देखिए कि कैसे आपका काम भी होगा, कुछ डिस्टर्ब भी नहीं होगा। R1 माइनस 4R2, R1 माइनस 4R2, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0, यहां ले जाके माइनस कर दो, तो रिजल्ट तो वही रहेगा ना। और चेंज कहां हो रहा है, R1 में, तो R2 से कोई लेना देना नहीं, तो R2 का 0 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, R1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन नो चेंज इन दिस एलिमेंट, बट नेक्स्ट वन दैट इज R1 माइनस 4R2, तो R1 माइनस 4R2 करेंगे तो क्या देगा, यहां पे 0 देगा। तो इस तरह से आपका जो कैपिटल A था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से क्या बन चुका है, यहां पे आइडेंटिटी बन चुका है। और गाइडलाइंस क्यों लिखते हुए चलते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आप इधर करते हो वही काम इधर भी करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, और फाइनली आपको इनवर्स मिलेगा। तो जब आपका इधर आइडेंटिटी बन गया तो करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो इधर बनेगी आई में चेंज होने से, इस आई वाली में भी चेंज होता जाएगा, तो यहां पे आई का फॉर्म दूसरा मिल जाएगा। ठीक, और ये ए लास्ट तक वैसे ही कॉमन वे में चलेगा। तो इधर का क्या लिखा जाएगा, इसको कैपिटल आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अल्फाबेट वाला ए वैसे ही आ गया, तो यहां जो बचा वो क्या है, ए इनवर्स। मीन्स इस स्टेप से इस स्टेप को जब आप कंपेयर करो तो आई यहां है, ए यहां है, और ए इनवर्स यहां है। जो रिजल्ट निकालना था हमको, जो फाइंड करना था, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू, तो इसी मैट्रिक्स को यहां ले आकर कॉपी कर दीजिए और आपका इनवर्स फाइंड हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ए इक्वल टू आई ए से चले थे, फाइनली आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए मिलता है। ठीक, और करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करके हमें ये पता लग जाता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। में ध्यान रखिएगा, कहीं भी स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हुए किसी भी स्टेप पे, मान लीजिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ गए,
फिर से सुनिए, इस तरह के कैलकुलेशंस को करते हुए 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कभी भी ऐसी स्टेज आती है कि इस ए वाली मैट्रिक्स जिसमें चेंजेस बना रहे थे, अगर किसी भी स्टेप पर ऐसा हो गया कि कोई भी एक रो का सारा एलिमेंट 0 या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0, वहीं पे रुकना है और लिख देना है कि सिंस दिस रो और दिस कॉलम हैज ऑल इट्स एलिमेंट 0, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपका ए आई में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका इनवर्स भी मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका ए क्या बन रहा है? आई। कब नहीं एग्जिस्ट करेगा? जब किसी भी स्टेप की कैलकुलेशन में, ध्यान रखिएगा लेफ्ट की बात कर रहा हूं, राइट की नहीं, इसीलिए पहले लेफ्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तब राइट पे वर्क करते हैं। ठीक, तो जहां भी कहीं जाएंगे और किसी भी स्टेप पर आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 मिला, आप वहीं पे रुक जाएंगे और बोलेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, थैंक यू।